हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं मेघा। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स बिगिन विद टुडेज हेडलाइंस। सलमान के धमकाने के बाद भी किस बात को लेकर कटरीना ने की मनमानी। पप्पा लहरी की शादी में पहुंचे सलमान ने अपनी शादी को लेकर खोला कौन सा सीक्रेट। कंगना की वजह से परेशान है कौन से फिल्म मेकर। विवेक ओबरॉय पर किसने लगाया 50 लाख रुपए ना देने का एलिगेशन। और इसके साथ साथ आपको दिखाएंगे ऑल द लेटेस्ट पिक्चर्स ऑफ बी टाउन। आज के बुलेटिन की शुरुआत कटरीना कैफ से। आपको याद होगा रणबीर के साथ काम करने पर सलमान ने एक रियलिटी शो में कैसे कटरीना की टांग खींची थी, लेकिन कटरीना फिर भी नहीं मानी, क्योंकि जूम को पता चला है कि कैट ने रणबीर के साथ एक बार फिर से फिल्म साइन कर ली है। फॉर फुल इनसाइड स्टोरी वॉच आवर टॉप स्टोरी। रणबीर कपूर के साथ काम करने पर सलमान खान से भरी महफिल में इतना सुनने के बाद भी कटरीना कैफ ने एक बार फिर कर दी है मनमानी। जूम अपने व्यूअर्स के सामने एक्सक्लूसिवली खुलासा करने जा रहा है कि कटरीना कैफ ने रणबीर कपूर के साथ साइन कर ली है एक और फिल्म। इस फिल्म का नाम है बॉम्बे वेलवेट। पहले अनुष्का शर्मा का नाम रणबीर कपूर के ऑपोजिट हीरोइन के तौर पर लिया जा रहा था, लेकिन बाद में बाजी मार ली कटरीना कैफ ने। अजब प्रेम की गजब कहानी और राजनीति के बाद ये तीसरी बार होगा जब रणबीर और कटरीना साथ आएंगे। रणबीर कपूर के नाम से कटरीना को भले ही कोई प्रॉब्लम ना हो, पर सलमान रणबीर के नाम से ज्यादा खुश नहीं लगते। जूम ने ही सबसे पहले आपको दिखाया था कि सलमान खान ने सिर्फ जूम को बताया कि कटरीना को उन्होंने काफी बार समझाया है। प्यार से समझाओ, फिर कोल्ड शोल्डर देके समझाओ, फिर ऐसा समझाओ। ये 3 समझाने के बाद अगर नहीं समझ में आता है किसी को, then you let them do that and then they come back to you know you were right। और तो और सलमान खान ने अपने ही अंदाज में इसे कैसे डिस्क्राइब किया था, वो भी सबसे पहले व्यूअर्स जूम पर देखकर दंग रह गए थे। You're talking about a relationship, real. You're never possessive, you know, you care that much. So once you realize that that person does not want that much of care, then you automatically back off. I mean, you see, have you noticed, do you have any dogs in your area? All over the place, huh? Now, there is a dog, yeah, in this area. And there are dogs in this area, and there's a bitch in this area. Now, when this area ka dog will come into this area ka, and he will line mount that bitch, the other dogs will throw him away. The same thing with tigers. So that is caring. You know, just because after all that experience and everything, you know, okay, this is not right. You know, don't be scared. Don't react. So when you get that, so you keep on, you know, that. फिर सलमान के साथ कटरीना ने एक था टाइगर करके उनके साथ अपने बिगड़े रिश्तों को थोड़ा सुधारा भी। अपनी एब्सेंस में सलमान को अपनी गाड़ी और वैनिटी वैन भी यूज करने दी। लेकिन अब रणबीर के साथ कर ली है फिल्म साइन। इसीलिए ये खबर अब थोड़ी बड़ी बन गई है, लेकिन इसमें कटरीना की गलती उतनी बड़ी नहीं है, इसलिए कि बॉलीवुड में हिट की गारंटी देने वाले एक्टर उंगलियों पर गिने चुने हैं। रणबीर उनमें से एक है। उनके साथ तो उनकी एक्स दीपिका भी सब कुछ भुलाकर फिल्म कर रही हैं। तो कटरीना रणबीर के साथ फिल्म क्यों ना करे? आखिर करियर का सवाल है। यूं तो कटरीना शाहरुख खान के साथ भी फिल्म कर रही हैं, तो रणबीर क्यों नहीं? उम्मीद है सलमान कटरीना की इस मजबूरी को समझेंगे और इस बार रणबीर के साथ फिल्म करने पर उन्हें ऐसे ताने नहीं मारेंगे। क्योंकि पुरानी बातों को भूलकर आगे बढ़ जाने की आदत सलमान और कटरीना दोनों को ही आ गई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉलीवुड में सबसे बड़ा सवाल क्या है, तो आपका जवाब यही होगा कि आखिर कब होगी सलमान की शादी। इस सवाल का जवाब सलमान ने आखिर दे ही दिया जब वो कल बप्पी लहरी के बेटे की शादी में पहुंचे। कभी हाँ, Marriage plans? Yes. Marriage plans? Yes. Marriage plans? Yes. कभी ना। Yeah, I'm not getting married for a while. No, not yet. I may want to have a child, but not getting married for a while. सलमान की शादी तो जैसे एक भूल भुलैया जैसी कंफ्यूजिंग सिचुएशन हो गई है, जहां पूरी इंडस्ट्री सलमान की शादी करवाने में लगी है। सलमान के हाथ पांव बांध के उनकी शादी करानी पड़ेगी। सलमान के हाथ पांव बांध के उनकी शादी करानी पड़ेगी। वहीं सलमान अब निकल चुके हैं एंटी शादी मिशन पर। अब तो वो किसी और की भी शादी में जाते हैं तो भी शादी के खिलाफ ही बातें करते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ रिसेंटली हुई बप्पी लहरी के बेटे बप्पा लहरी की शादी पर। अब जब डिस्को किंग के बेटे की शादी हो तो धमाकेदार तो होगी ही। इस शादी के गेस्ट ऑफ ऑनर यहां पहुंच गए अपना कमिटमेंट पूरा करने। सलमान आए तो सिर्फ 10 मिनट्स के लिए, बट चार्म्ड एवरीवन विद हिज ह्यूमर। और इसी शादी के माहौल में सल्लू ने शुरू कर दी अपनी एंटी शादी जोक्स। सलमान दरअसल बात कर रहे थे ब्राइड के ग्रैंडफादर के साथ, और जब उन्होंने अपना सर झुकाया उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, तो पहले दे दी एक स्टैट्यूटरी वार्निंग और कह दिया कि आशीर्वाद दीजिए पर शादी करने का नहीं। जी हाँ, अब सलमान आशीर्वाद के रूप में भी नहीं लेना चाहते हैं शादी का नाम। वैसे सलमान का ये एंटी शादी मिशन कहीं ना कहीं आमिर खान के लिए भी सामने आया था, जब सलमान ने आमिर को जवाब देते हुए कुछ ऐसा कहा था। सलमान के हाथ पांव बांध के उनकी शादी करानी पड़ेगी। सलमान के हाथ पांव बांध के उनकी शादी करानी पड़ेगी। मैं भी उनके हाथ पैर बांध दूंगा ताकि वो अगेन शादी नहीं करें। फॉर हार्दिक तन्ना एंड रुद्रानी चटोराज, ज़ूम, मुंबई। सोनम और प्रियंका ने एक रीसेंट अवार्ड फंक्शन में एक दूसरे को किया फुल्ली अवॉइड। ये खबर और गर्म होती इससे पहले ही सोनम और प्रियंका दोनों सामने आ गई और सोशल नेटवर्किंग साइट पर दिया अपना क्लैरिफिकेशन। हैव अ लुक। मीडिया में खबर आई थी कि एक रीसेंट अवार्ड फंक्शन में प्रियंका और सोनम ने एक दूसरे को स्नैप किया। खबर के मुताबिक जब सोनम स्टेज पर अवार्ड लेने गई तो प्रियंका दूसरों से बातें कर रही थी, और जब प्रियंका स्टेज पर अवार्ड लेने गई तो सोनम उठकर चली गई एंड शी मेड श्योर कि पीपल नोटिस हर। लेकिन दोनों के बीच कैट फाइट पर अब दोनों का ही आ गया है क्लैरिफिकेशन। सबसे पहले सोनम ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर लिखा, प्रियंका चोपड़ा एंड मी आर हाई स्कूल मीन गर्ल्स अपैरेंटली। पीसी, व्हाट से यू? इस पर प्रियंका ने जवाब दिया, I say people need to start doing real journalism than actually making up things for the lack of news. Hey, at least they were hot. Well, प्रियंका ने तो इस खबर को मीडिया क्रिएटेड बना दिया। अब वाकई ये खबर मीडिया क्रिएटेड है या फिर पहले से ही कई सारी कंट्रोवर्सीज में घिरी प्रियंका अब किसी नई कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहती? ये हम प्रियंका से ही पूछकर आपको बताएंगे। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। नरगिस का हॉट फोटो शूट हो या फिर दबंग 2 के सेट पर सलमान के नए बेस्ट फ्रेंड का पिक्चर, करीना की हीरोइन के सेट की तस्वीर हो या फिर जैकलीन का मैगजीन पोज, बॉलीवुड की सभी लेटेस्ट पिक्चर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी नेक्स्ट स्टोरी बॉलीवुड इन पिक्स में। एंजॉय। कॉट एंड क्लिक, सेट से लेकर मैगजीन तक, बॉलीवुड के किस बी टाउन सेलिब्रिटी ने कहां क्लिक करवाई अपनी पिक्चर, ये सब बॉलीवुड इन पिक्चर्स में हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं आपके फेवरेट सलमान खान की इस तस्वीर के साथ। देखिए तो सही, दबंग खान किसके साथ है? चुलबुल पांडे की गोद में है एक चुलबुल बच्चा, और दबंग 2 के सेट पर सलमान उसके साथ कर रहे हैं टाइम पास। बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं एक एड जिसके लिए नरगिस फाकरी का किया गया फोटोशूट। वाओ, इंडीड शी इज स्मोकिंग हॉट। नरगिस का ये डस्की लुक उनकी हॉटनेस और भी बढ़ा रहा है। सो ऑल गाइज स्टे अवे। एनीवे, मूविंग ऑन, हम आपके लिए लेकर आए हैं शाहिद कपूर की अपने एक फैन के साथ पिक्चर जिसमें वो कुछ ज्यादा ही स्माइल दे रहे हैं, isn't it? And now in red hot सुष्मिता सेन with her brother। लगता है दोनों भाई बहन ने सेम ड्रेस ही चूज किया है। Anyway, सुष्मिता की ड्रेस को छोड़िए, जरा जरीन की ड्रेस पर नजर डालिए। ब्लू
और उसके साथ नो मेकअप। जरीन की ये तस्वीरें हैं एक इवेंट की, जिसमें वो हद से ज्यादा सिंपल लग रही हैं, जो उनके सेलिब्रिटी स्टेटस को मैच नहीं करता। Isn't it Zareen? Anyway, moving on, आपके लिए है जैकलीन फर्नांडिस की लेटेस्ट पिक्चर फॉर मैगजीन, जिसमें उनकी रेड ड्रेस ने हमें किया काफी इम्प्रेस। रेड की बात हुई है तो नेहा धूपिया की भी इस लेटेस्ट पिक्चर पर एक नजर डाल ही लीजिए, जिसमें वो भी रेड नी लेंथ ड्रेस में लग रही है स्मोकिंग हॉट। एंड नाउ have a look on Sameera Reddy's latest pictures, जिसमें white top and colorful skirt में समीरा लग रही हैं extremely beautiful। और अब एक नजर डालिए फिल्म हीरोइन के सेट पर तैयार होती करीना की इस तस्वीर पर। और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं इश्कजादे की इन लेटेस्ट तस्वीरों के साथ। आज बॉलीवुड इन पिक्चर्स में इतना ही, लेकिन अगर आप नहीं मिस करना चाहते हैं बॉलीवुड की कोई भी लेटेस्ट पिक्चर्स, देन डू ट्यून इन एवरी डे एट 7 PM and 10 PM। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। और अब आपके लिए एक मजेदार खबर, और खबर ये है कि कंगना रनौत से फिल्म मेकर बहुत परेशान हैं, क्योंकि कंगना का सेट पर एक दिन का खर्चा ही 50,000 रुपीज हो गया है। For more inside gossip, check out our next story. पहली बार जब भी आप किसी फिल्म मेकर के साथ काम करते हैं तो आप नर्वस होते हैं और आप सोचते हैं कि उनका हर एक का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो आई वॉज क्वाइट नर्वस, लेकिन तब मुझे पता चला कि बहुत स्पॉन्टेनियस हैं, और एज एन एक्टर मैं भी काफ़ी स्पॉन्टेनियस हूँ। तो हम लोगों में काफ़ी उस करके काफ़ी ज़्यादा अच्छी ट्यूनिंग हो गई। कंगना रनौत को भले ही अपने फिल्म मेकर्स के साथ काम करके मजा आता हो, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या फिल्म मेकर्स को कंगना के साथ काम करके मजा आता है? उनकी लेटेस्ट फिल्म के मेकर्स को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि Zoom को सोर्सेस से पता चला है कि आजकल कंगना सनी देओल के ऑपोजिट जिस अनटाइटल्ड फिल्म में काम कर रही हैं, वहां कंगना ने सेट पर सबकी नाक में दम कर रखा है। According to Gossip Insiders, Kangna has encouraged her staff to demand exorbitant daily expenses from the production unit, so she doesn't have to pay them for their services from her own pocket. और जब यही बात प्रोडक्शन मैनेजर ने कंगना को समझाई कि डेली 50,000 का खर्च हो रहा है, तो कंगना उस मैनेजर पर ही बरस पड़ी, और यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि वो तब तक शूट नहीं करेंगी जब तक उनके पर्सनल स्टाफ को पैसे नहीं दिए जाते। अब कंगना के इन स्टारी टैंट्रम्स को देखकर तो फिलहाल यही कहा जा सकता है कि कंगना आपकी किटी में फिलहाल कोई भी खास फिल्म नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि जो फिल्म हाथ में है वो भी खिसक जाए। बाकी आप खुद समझदार हैं। फॉर सलमा खान, Zoom, मुंबई। हो सकता है इन द फ्यूचर आपको इमरान खान की लीन बॉडी नजर ना आए। अब हम आपको ये क्यों कह रहे हैं? वॉच आउट आवर नेक्स्ट स्टोरी, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। खबर सुनने से पहले आप इमरान खान की इस लीन बॉडी को एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। लेकिन अब शायद आपको इमरान की ये लीन बॉडी देखने को ना मिले, क्योंकि डायरेक्टर मिलन लूथरिया ने इमरान को शूटिंग शुरू होने से पहले मिनिमम 5 किलो वेट गेन करने को कहा है। दरअसल वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई की जबरदस्त सक्सेस के बाद मिलन लूथरिया इस फिल्म का सीक्वल बनाने जा रहे हैं, जिसमें इमरान खान एक गैंगस्टर का रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन एक गैंगस्टर चॉकलेटी और क्यूट कैसे हो सकता है? इसलिए मिलन ने इमरान को कहा है कि मोर रियलिस्टिक लगने के लिए उन्हें वेट गेन करना ही होगा। अब वेट गेन करने के बाद भी क्या इमरान एक गैंगस्टर लग पाते हैं या फिर नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। मीडिया में खबर गर्म है कि विवेक ओबरॉय और मल्लिका शेरावत ने एक फिल्म मेकर को फिल्म शेल्फ होने के बाद भी साइनिंग अमाउंट वापस नहीं किया है। फुल डिटेल्स इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। बड़ी खबर, विवेक ओबरॉय पर 50 लाख रुपए साइनिंग अमाउंट ना लौटाने की खबर आई है। और तो और मल्लिका शेरावत पर भी एलिगेशन लग रहे हैं कि उन्होंने फिल्म का साइनिंग अमाउंट तो लिया, लेकिन जब फिल्म शेल्फ हो गई तो पैसे वापस करने की जहमत तक नहीं उठाई। मुंबई के एक बड़े टैबलॉइड ने खबर प्रिंट की है कि प्रोड्यूसर डुओ नादिर एंड नरिमान ईरानी ने विवेक ओबरॉय और मल्लिका शेरावत के साथ एक फिल्म साइन की थी, जिसके लिए उन्होंने विवेक को 50 लाख रुपीस का साइनिंग अमाउंट भी दे दिया था। लेकिन विवेक को स्क्रिप्ट में कुछ ऑब्जेक्शन था, इसलिए स्क्रिप्ट को चेंज करने के लिए कहा गया। लेकिन चेंजेस के बाद भी स्क्रिप्ट विवेक को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने फिल्म से बैकआउट कर लिया, लेकिन 50 लाख रुपए वापस नहीं किए।
और मल्लिका शेरावत ने भी फिल्म शेल्फ होने के बाद पैसे वापस अभी तक नहीं किए हैं। इस खबर पर मल्लिका शेरावत के स्पोक्स पर्सन का ये कहना है कि उन्हें फिल्म तो ऑफर हुई थी, लेकिन उन्होंने पैसे नहीं लिए। ऐसे में वापस करने का सवाल ही नहीं उठता। जूम ने इस खबर पर अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। जल्द ही हम आपको इस खबर पर विवेक ओबेरॉय का रिएक्शन भी दिखाएंगे। कीप वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे राखी सावंत का ड्रामा। राखी सावंत जहां हो वहां ड्रामा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। राखी कल पहुंची एक टीवी शो के इवेंट में और यहाँ राखी ने जो नौटंकी की उसे देखकर आपको थोड़ा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन हाँ, आपका एंटरटेनमेंट जरूर हो जाएगा। देखिए जरा। हमें यकीन है कि आप सभी के जहन में कभी न कभी ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर राखी सावंत ऐसी क्यों हैं? आज तक इसका जवाब कोई भी नहीं दे पाया था, पर आज राखी सावंत खुद आपको बताएंगी कि वो कैसे बनी स्पाइसी राखी सावंत। जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मेरी यही कोई गॉडफादर नहीं, कुछ नहीं, कैसे मैं आगे बढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में, कैसे मुझे ठोकरें लगी और किसी ने नहीं देखा जब तक कि मैंने स्पाइस नहीं सीखा। मुझ में जब मैंने देखा अरे कुछ नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, फिर मैंने कहा ओह दिस इज अ स्पाइस, पीपल वांट स्पाइस, तब जब मैं राखी सावंत बनी। जी हाँ, ये कैंडिड कन्फेशन राखी सावंत ने खुद किया है। हमेशा अप फ्रंट रहने वाली राखी सावंत ने एक बार फिर बता ही दिया कि आखिर वो इतना ड्रामा क्यों करती है। जब मैंने देखा अरे कुछ नहीं हो रहा मेरी लाइफ में, फिर मैंने कहा ओह दिस इज अ स्पाइस, पीपल वांट स्पाइस। तो इस तरह काफी ठोकरें खाने के बाद जब राखी का काम नहीं बना तो उन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ज्यादा ही स्पाइस ऐड कर लिया ताकि उन्हें मिले मीडिया अटेंशन। ये बात तो राखी ने भी एक्सेप्ट की ही, पर साथ ही उनकी ये कन्फेशन भी सुन लीजिए। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि पैसों के लिए काम करूं, मैंने हमेशा दिल से काम किया है। ओह, राखी कभी पैसों के लिए काम नहीं करती, तो फिर आप रियलिटी शो जीतने की ख्वाहिश क्यों रखती हैं राखी? ख्वाहिश रखती हूँ कि जीतूं और उसके 50 लाख 1 करोड़ जो इनाम है वो मिले। अब जब राखी एक शो में आएंगी तो जाहिर सी बात है कि उन्हें मीडिया अटेंशन तो चाहिए ही होगा। तो देखिए कैसे जब मीडिया ने माधुरी दीक्षित के बारे में पूछा तो किसी और से पूछे गए सवाल का जवाब दिया राखी ने। कौन कहता है मैं माधुरी से कम? मैं अपने आप को माधुरी से कम समझती हूं। और वो कोई भी खैर हो सकता है, लेकिन हाँ राखी, आप तो किसी से कम नहीं हैं। आफ्टर ऑल आपने इतनी मेहनत जो की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे रवीना टंडन का फोटोशूट। और अब न्यूज की दुनिया से चलते हैं फैशन वर्ल्ड में। आपको दिखाते हैं रवीना टंडन का फोटोशूट। एंजॉय।
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में इतना ही, लेकिन बॉलीवुड की बाकी लेटेस्ट न्यूज और गॉसिप के लिए देखना ना भूलिए बी टुनाइट आज रात 10 बजे। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.